प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप में हम मान लेते हैं कि कोई दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर लगने वाला बल F21 तथा आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला बल F12 है। तो आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर लगने वाले बल का मान F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू एकांक सदिश R21। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला बल F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R12 एकांक सदिश R12 केप। इक्वेशन नंबर सेकंड। छात्र छात्राओं, ये दोनों समीकरण, ये दोनों इक्वेशन क्रमशः कूलाम के नियम को सदिश स्वरूप के रूप में व्यक्त करते हैं। हम जानते हैं कि सदिश एकांक सदिश n कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर n अपान मॉड ऑफ n लिख सकते हैं। उसी प्रकार से एकांक सदिश R12 इज इक्वल्स टू वेक्टर R12 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R, या यूं कह लीजिए कि परिमाण R, और यूनिट वेक्टर R21 इज इक्वल्स टू वेक्टर R21 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R या परिमाण R के। इस प्रकार से इन दोनों एकांक सदिशों का हम अगर मान रख देते हैं तो जो मान प्राप्त होता है वो भी सदिश स्वरूप का ही मान प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम मान रख देते हैं एकांक वेक्टर R12 का और एकांक वेक्टर R21 का। तो हमें पुनः समीकरण 1 और 2 का संशोधित रूप मिल जाता है। F21 Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर R12 अपान स्मॉल r के। ये R स्क्वायर और R का मल्टीपल हो जाता है, यहाँ पर R क्यूब हो जाता है। तो रिजल्टेंट के रूप में प्राप्त होता है F21 बल F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R क्यूब इंटू वेक्टर R12। इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी प्रकार F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू वेक्टर R21 अपान आर के। यहाँ पर भी आर स्क्वायर इंटू आर का मल्टीपल हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, रिजल्टेंट के रूप में प्राप्त होगा F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान आर क्यूब और इंटू R21 वेक्टर R21। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 भी कूलाम के नियम को सदिश स्वरूप में व्यक्त करता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दो बिंदु आवेशों के कारण एक दूसरे पर लगने वाले बल का मान हम सदिश रूप में किस प्रकार से व्यक्त करके लिख सकते हैं। अगला हेडिंग हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण सिद्धांत। बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण सिद्धांत। छात्र छात्राओं, अध्यारोपण सिद्धांत में अगर किसी निकाय में ढेर सारे वैद्युत आवेश लिए गए हों तो उनमें से किसी एक बिंदु आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों का योग होता है, जिसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत में है यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। हम मान लेते हैं कि किसी निकाय में अनेक आवेश Q1, Q2, Q3 अप टू एंड सो ऑन Qn आवेश हैं। आवेश Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना है, जिसमें आवेश Q2, Q3, Qn के कारण के सापेक्ष आवेश Q1 के स्थिति सदिश क्रमशः उनके बीच की दूरियां क्रमशः R12 सदिश R13 सदिश R14 अप टू एंड सो ऑन सदिश R1n है। तब आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर बल F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू एकांक सदिश R21 का पे केप। इसी प्रकार आवेश Q3 के कारण आवेश Q1 पर बल F13 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R13 का स्क्वायर इंटू एकांक सदिश R31 पे केप। इसी प्रकार अन्य आवेशों के कारण हम n आवेश के कारण ज्ञात कर लेते हैं। n आवेश के कारण Q1 पर बल आवेश Qn के कारण आवेश Q1 पर बल F1n इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R1n का स्क्वायर इंटू RN1 पे केप। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सभी बिंदु आवेशों के कारण बिंदु आवेश Q1 पर अलग अलग बल हमें प्राप्त हुए हैं और इन अलग अलग बलों को हम क्या कर रहे हैं, उनको जोड़ ले रहे हैं। तो जो जोड़ने पे आएगा वही क्या होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत होगा और किसी एक बिंदु आवेश पर सभी बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले बलों का योग होगा। तो
अध्यारोपण के सिद्धांत से सभी आवेशों के कारण आवेश Q1 पर संपूर्ण बल F1 इज इक्वल्स टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F1n अप टू एंड सो ऑन F1n, इन सबको में देख रहे हैं कि Q1 1/4πε0 के, ये क्या है लगभग सभी में कॉमन है, हम बाहर निकाल लेते हैं और अंदर स्मॉल ब्रैकेट में Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R21 पे के प्लस Q1 Q2 अपान R13 पे स्क्वायर इंटू R31 पे के प्लस अप टू एंड सो ऑन Q1 Q2 अपान R13 पे स्क्वायर इंटू RN1 पे के। इस प्रकार से ये ढेर सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाले बलों का सदिश योग है। ऐसे चूँकि निकाय है, निकाय में ढेर सारे आवेश हैं, तो इसी प्रकार से अन्य आवेशों के कारण Q2 पर बल लगा होगा, अन्य आवेशों के कारण Q3 पर बल लगा होगा। तो इस प्रकार से सभी पे सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों को हम योग करके और उस सिस्टम की जो है उस निकाय की रचना करते हैं। छात्र छात्राओं, हमें आशा है कि ये दो बिंदु जो आपने पढ़ा कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप और दूसरा बिंदु बहुल आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण सिद्धांत, ये दोनों आपने पढ़ा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग अगर कहीं कोई समस्या है तो उसको कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर उसका सलूशन जानने की कोशिश करें। और आप लोग ब्लैक बोर्ड पे जब भी देखें ठीक ढंग से लिखा हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स तैयार कर लिया करें। अगर कोई समस्या होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721500403 पर कांटेक्ट करके अपने उत्तर जान सकते हैं। बस।